ठीक है, चलिए हम बताते हैं, जिसको डाउट होगा पूछेगा उस टाइप टॉप उस पॉइंट पे तो हम बता देंगे। हेलो, विद्युत शक्ति पढ़ लिए, विद्युत ऊर्जा पढ़ लिए, और अभी हम विद्युतीय उपकरण कुछ लिखे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, विद्युत बल्ब देखा है तू लोग, उसमें रखे, ऑफिस में रखे विद्युत बल्ब, जिसमें टंगस्टन लगा रहता है। इस तरह से हम चित्र नहीं बनाए, इस तरह से गोल रहता है ना, उसमें टंगस्टन लगा रहता है। ठीक है, वो विद्युतीय बल्ब उसी को बोलते हैं, उसी के बारे में ही किताब में बता रहा है। अभी तो बल्ब बहुत सारा आ गया, एलईडी भी आ गया है, ये नहीं रहता है इस तरह से। गजबे हो गया रे भाई, तो बड़का बल्ब हमारा बल्ब यहाँ पे उसी तरह से है, आता है इस तरह से, इस तरह टंगस्टन ये है ना, टंगस्टन का बना रहता है। किस चीज़ का बना रहता है? टंगस्टन का। आता पूछेगा विद्युत बल्ब का जो तंतु है किस चीज़ का बना रहता है? टंगस्टन का। ठीक है, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताइए टंगस्टन का जो है संकेत क्या होता है, और टंगस्टन का परमाणु संख्या क्या होता है, और टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? भाई तीनों के तीनों लिखा दिए हैं, इसी चैप्टर में लिखा है, नहीं तो धातु अधातु वाला में लिखा है केमिस्ट्री में। टंगस्टन को काची से सूचित करते हैं? परमाणु संख्या क्या है बताइएगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखिए टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होने का मतलब बहुत जल्दी नहीं गलेगा, बहुत हार्ड टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तब जाकर वो गलेगा, तो उसका एक फिक्स है। आप अभी देखिए कि ये टंगस्टन है ना, इसमें अक्रिय गैस भरी रहती है, इसमें अक्रिय गैस भरी रहती है। किसमें? बॉल के जो शीशा होता है, शीशा का, उसके अंदर अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है कि जो समूह 18 का तत्व है उसको अक्रिय गैस बोलते हैं। उसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडन, तो ये सब भरा रहता है। क्या है जी? क्या कि अगर वो नहीं भरा रहेगा ना तो ये आएगा ना, ठीक है, जलेगा, तुरंत ही गल जाएगा, टूट जाएगा। अक्रिय गैस रहता है तो इसको टूटने नहीं देता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो तुरंत टूट जाएगा। तो देखिएगा, बॉल जल रहा है और शीशा फूटा, तो उसके बाद आएगा एक के बाद लाइक भाँ एकदम जलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसी को हम नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में इसको रखेंगे ना, बॉल शीशा तोड़ के, सिर्फ ये नाइक्रोम जुड़ा रहना चाहिए नया कहीं बर्तन में रख के, तो जल जाएगा। नहीं समझे फिर से कि इसको ऑक्सीजन से दूर रखेंगे तो ही जल जाएगा। शीशा टूटेगा तो ऑक्सीजन से संपर्क में आएगा तो नहीं जलेगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इधर देखिए, और कौन सा गैस भरी रहती है? अक्रिय या निष्क्रिय गैस भरी रहती है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, इसके पूछता है कि क्या चीज़ का बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है, बस यही सब पूछता है। अब विद्युत हीटर, ये थोड़ा जानकारी वाला है, इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट। विद्युत हीटर देखा है ना, ठंडा के दिन में लोग लगाता है, तो मतलब गर्म करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है विद्युतीय उपकरण का, उसको विद्युत हीटर बोलते हैं। कांची का बना होता है? तो देखिए, चीनी मिट्टी का बना होता है, उस पर नाइक्रोम तार की कुंडली, नाइक्रोम की लपटी रहती है इस तरह से। ठीक है, जैसे मान के चलिए गोले किसी का ये है माने हीटर है, हीटर का तो नया नया डिजाइन आ गया है, तो उस पर इस तरह से रहेगा लप। ठीक है, नाइक्रोम का, किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो होता है ना, वो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है। किधर है? उधर लिखिए क्या? नाइक्रोम मिश्र धातु होता है। ये लड़का पूछा मिश्र धातु क्या है? धातु में पढ़ाए हैं, दो धातु या एक धातु, एक अधातु, या इस तरह से जो भी मिक्स होता है ना, या दो से अधिक धातु अधातु मिक्स रहता है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? तो नाइक्रोम मिश्र धातु है। उसी तरह से पीतल, देखा पीतल का नाम सुना है? हाँ, तो वो भी मिश्र धातु है। कासा, सोल्डर ना जी, ये सब मिश्र धातु है, पढ़ा दिए हैं, पढ़ो थोड़ा सा, पाना पलट के देखो, तो वही मिश्र धातु है। मिश्र धातु धातु से अधिक मजबूत हो जाता है, पढ़ाए हैं सब टॉपिक। इधर देखो, विद्युतीय फ्यूज, विद्युत हीटर देख लिया, विद्युत फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज जिसमें लगा है, हमारे स्कूल में लगा है फ्यूज, तो ये सुरक्षा की युक्ति है, ये सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। क्या होता है? अतिभारण लघुपतन के समय परिपथ के सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज में ऐसे तार का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक बहुत कम हो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फ्यूज में जो तार लगता है, फ्यूज में जैसे मान लीजिए फ्यूज है, यहाँ से यहाँ तार जोड़ाता है पतला, वो गलनांक कम वाला होना चाहिए कि अधिक वाला? कम वाला। तार पतला होना चाहिए कि मोटा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज आए ना तो टूट जाए, ज़्यादा वोल्टेज आए तो टूट जाए, जल्दी गल जाए। नहीं टूटेगा तो धारा प्रवाहित होगा पूरा उधर से, फ्यूजे की तरफ से होगा पूरा, तो आगे जो भी जुड़ा रहेगा, टीवी जो है, एलसीडी, जितना चीज़ सबको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, इसलिए फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए। और फ्यूज में जो तार लगता है ना, वो तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु होता है, शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा। एक बार पूछेगा गलनांक कम होना चाहिए, और जो तार बना रहता है वो किस चीज़ का बना रहता है? फ्यूज का तार। ठीक है, और चीनी मिट्टी का आता है, उसमें भी कितना सारा वैरायटी होता है, लेकिन उतना सब जानने की जरूरत अभी नहीं है। फ्यूज की क्षमता, अब जिस मान पे धारा का परवलय पहुंचते ही फ्यूज तार गल जाता है,
उसको फ्यूज था। मान के चलिए 15 एम्पियर होते हैं, अगर आपका फ्यूज का तार टूट गया तो उसका क्षमता था 15 एम्पियर का। 20 एम्पियर पहुँचते फ्यूज का तार टूट जा रहा है तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा 20 एम्पियर। मतलब जहाँ तक झेल रहा है उसका क्षमता है, मतलब जिसके बाद टूट गया उसका क्षमता भी खत्म हो गया। देखिए विद्युत इस्त्री ऐसा युक्ति जो विद्युत द्वारा गर्म होकर कपड़ा वपड़ा आयरन करने में काम किया जाता है उसको कहते हैं विद्युत इस्त्री। देखा है ना, पहले कोयला का होता तो कोयला रखिए, फूकिए, गर्म कीजिए, अब इसमें लगाइए फटाफट 2 मिनट में गर्म हो गया, उसके बाद आयरन कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं विद्युतीय इस्त्री। और इसमें क्या लगा रहता है भाई, तो ये देखिए अभ्रक के पत्ती पर नाइक्रोम का, यहाँ भी देखिए नाइक्रोम, वहाँ भी नाइक्रोम, वहाँ भी नाइक्रोम, तो गर्म करने का काम करता है नाइक्रोम। दे दो दे दो दे दो उसको, दे दो, हटाओ, खेल रहा है, हम समझा रहे हैं उधर। तो विद्युत का जी बता रहे थे, इस्त्री बता रहे थे, देखा है सब कोई। और आजकल तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक से, बिजली से चलने वाला बहुत सारा उपकरण है। चुप, हम 2-3 को लिखे हैं ना, बल्ब लिखे हैं, हीटर लिखे हैं, इस्त्री। अभी कितना है सोचो, फ्रिज भी है, बहुत सारा सामान है, मिक्सी है, विद्युत से चलने वाला बहुत सारा उपकरण। तो सबके बारे में तो पढ़ा नहीं जाएगा, वैसे उदाहरण के तौर पर लिखा जाएगा कि ये सब भी बिजली से चलता है, विद्युत धारा से चलता है। इस चैप्टर का लगभग समाप्त हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का उसको हम लोग देखेंगे और अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, उसको रोक दो।